नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भोपाल रियासत। एमपीपीएससी के मेंस में भी इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और व्यापम के भी कई सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा और कुछ चीजें मैं रिपीट भी करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं भोपाल शहर की स्थापना से। भोपाल शहर की स्थापना सबसे पहले जो की थी प्राचीन काल में, वो राजा भोज ने की थी और उस समय इसे भोजपाल या भूपाल के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते बढ़ते जब हम मुगल काल में आते हैं तो मुगल काल में भोपाल को मालवा सूबे के अंतर्गत रखा जाता था। ठीक है, और भोपाल में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने स्टार भी लगाया है यहाँ पे। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान। ठीक, भोपाल में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। अब ये कौन सा दौर था? इसका शासनकाल 1723 से 1726, मतलब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, है ना, और उत्तर मुगल काल चल रहा था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जितने भी मुगल शासक थे वो सारे के सारे कमजोर थे। ठीक है, तो उस समय इसने भोपाल में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था ये और मुगल सेना में एक सैनिक था। ठीक है, अब इसका स्थापत्य कला एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकता है कि 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्त मोहम्मद खान ने कराया था, जो कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर यानी कि कंपाउंड में है। ठीक, एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इस्लाम नगर की इसने स्थापना की थी। इस्लाम नगर, जिसका पुराना नाम था जगदीशपुर, इस्लाम नगर का पुराना नाम था जगदीशपुर, उसकी इसने स्थापना की थी। ठीक, और वहां पे चमन महल और रानी महल, 2 महल बनवाए थे। तो ये दोस्त मोहम्मद खान इंपॉर्टेंट है। भोपाल में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना सन 1723। ठीक, उसके बाद इनके बड़े लड़के आए, कौन? यार मोहम्मद खान। अब देखो ये जो फैक्ट लिखा ना यहाँ पे, इस्लाम नगर को भोपाल की राजधानी बनाया, ये थोड़ा, ये मैं इसमें भी श्योर नहीं हूँ, इसको मैं एडिट कर दूंगा। आप लोग हिंदी ग्रंथ अकेडमी में एक बार चेक करना कि राजधानी किसने बनाया था। ठीक है, इसको मैं एडिट कर दूंगा। बाकी इस्लाम नगर की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, बाकी राजधानी इसने बनाया कि नहीं बनाया ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो ये आप एक बार हिंदी ग्रंथ अकेडमी में एक बार चेक कर लेना, इसको मैं एडिट करके डिलीट कर दूंगा। ठीक, यार मोहम्मद खान ये दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र था और इसी के शासन काल में भोपाल का युद्ध हुआ था निजाम और मराठों के बीच में, जिसमें निजाम की पराजय हुई थी और मराठों का नेतृत्व तो आपको पता है कि 1737 में कौन था? भारत का इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो 1737 में कौन था? पेशवा बाजीराव था, जो एक भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, और निजाम और मराठों के बीच में तब कौन सी संधि हुई थी? दुरई सराय की संधि। तो ये याद रखेंगे, दुरई सराय की संधि कौन से युद्ध में हुई? भोपाल के युद्ध में हुई। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? निजाम और मराठों के बीच में हुआ। ठीक है, इसके बाद के नेक्स्ट ये 3-4 ये जो नवाब हैं ये उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन आते नहीं है। आता क्वेश्चन यहां से है। ठीक है, भोपाल की बेगमें। तो भोपाल की पहली बेगम जो थी वो थी कुदसिया बेगम। भोपाल की बेगमों में क्वेश्चन कहां से आता है? पहली बेगम कौन थी? 1857 के समय भोपाल की बेगम कौन थी? कौन सी बेगम ने कौन सी चीज का निर्माण कराया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ताजुल मस्जिद का निर्माण कौन सी बेगम ने कराया? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस पे खास ध्यान दीजिएगा। तो भोपाल की पहली बेगम कौन सी थी? कुदसिया बेगम थी। इनका मूल नाम जो था, ओरिजिनल नेम जो था इनका, वो गौहर खान था और गौहर बेगम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। भोपाल की पहली बेगम थी। जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने कराया था, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुदसिया बेगम ने करवाया था। और गौहर महल का भी निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। मैं दिखा देता हूं आपको कुदसिया बेगम कैसी दिखती थी। अरे रे रे रे, अरे कुदसिया बेगम, अरे दिक्कत हो गई थी ना यार कि उसमें फोटो खींचने वाले कैमरे जो थे इंडिया में लेट आए थे और कुदसिया बेगम जी की उम्र हो गई थी, तो उस समय यही फोटो बन पाई। चलिए कोई बात नहीं, अगली बेगम देखते हैं हम। उसके बाद जहांगीर मोहम्मद खान थे 1837 से 1844 तक। फिर उसके बाद कुदसिया बेगम की जो पुत्री थी सिकंदर बेगम, ठीक है ना, ये नवाब बनी। इन्हें मोती बीबी के नाम से भी जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब सन 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भोपाल की बेगम थी सिकंदर बेगम और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था।
1857 की क्रांति में सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति में भोपाल की वो कौन सी बेगम थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक ही इंपॉर्टेंट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मोती मस्जिद और शौकत महल का निर्माण कराया। अब मोती महल के निर्माण में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैंने 2-3 सोर्स चेक किए, सब में अलग अलग चीजें दी है। तो मोती महल आपको एक बार चेक करना है अपने स्तर पे। ग्रंथ अकेडमी की किताब में आप देखेंगे, मोती महल आप चेक कीजिएगा। मोती मस्जिद तो फिक्स है कि सिकंदर बेगम जी ने बनवाया था। मोती महल आप चेक कीजिएगा कि किसने बनवाया था, भोपाल का मोती महल, ठीक है। और शौकत महल भी सिकंदर बेगम ने बनवाया था, ठीक। सिकंदर बेगम की मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये है हमारी सिकंदर बेगम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने 2 कार्यकाल में राज किया। पहला कार्यकाल था 1844 से 1847 का। उस समय इनकी एज कब थी? अल्पवयस्क थी। उसके बाद मेनली इन्होंने राज किया 1868 से 1901 तक में, ठीक है। अब इनके टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो भोपाल की ताजुल मस्जिद है, जिसे मस्जिदों का ताज कहा जाता है और हर साल इज्तिमा उर्स लगता है वहां पे, तो उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने करवाया था। लाल कोठी महल का निर्माण भी किसने कराया था? ये शाहजहां बेगम ने कराया था। 2 इंपॉर्टेंट है ना, 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लाल कोठी महल, ये मध्य प्रदेश का राजभवन जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने। और ताजुल मस्जिद का निर्माण ये किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुदसिया बेगम ने कराया था, ठीक। और ये जो हमीदिया पुस्तकालय यहाँ पे लिखा है, इसको भी चेक करना है एक बार। इसे भी ग्रंथ अकेडमी की किताब में एक बार देखिएगा। 2 चीजें देखनी है हिंदी ग्रंथ अकेडमी में, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए ना यार कि एग्जाम में तुम टिक लगा के आओ, जैसे इस बार की 2021 वाली एमपीपीएससी में हो गया था। निशान कुछ और लगा के आए, बाद में आयोग ने क्वेश्चन कुछ और सही मान लिए, ठीक है, फिर पुंगी बच गई सबकी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 चीजें आपको हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब से चेक करना है कि ये मोती महल, ये किसने बनवाया था? मोती महल। और ये हमीदिया पुस्तकालय, ये 2 चीजें आपको चेक करना है कि कौन सी बेगम ने बनवाया था, ठीक है। मोती महल और हमीदिया पुस्तकालय, ठीक है ना। बाकी जामा मस्जिद ये तो फिक्स है, कुदसिया बेगम जी ने बनवाया था। और मोती मस्जिद सिकंदर बेगम ने बनवाया था। और ताजुल मस्जिद ये शाहजहां बेगम ने बनवाया था, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम का एक दूसरा नाम क्या था? खुसरो जहां बेगम नाम था। 1901 से 1926 तक ये भोपाल की नवाब रही। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ये प्रथम चांसलर थी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर कौन थी? तो सुल्तान जहां बेगम थी, ठीक है। अब ये देखिए हमीदिया पुस्तकालय का निर्माण मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कई सोर्स में सुल्तान जहां बेगम लिखा है और कई सारे सोर्स में क्या कहते हैं, शाहजहां बेगम लिखा है। तो इसको आप एक बार चेक कीजिएगा, और जो सोर्स आपको सही मिले मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब में, उस सोर्स को आप यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा। मैं फाइनल नोट्स में इन दोनों को एडिट कर दूंगा, ठीक। अब आते हैं नवाब हमीदुल्ला खान पे। नवाब हमीदुल्ला खान, जब भारत को आजादी मिली तो हमीदुल्ला खान साहब ये चाहते थे कि जो भोपाल है वो पाकिस्तान में मिल जाए, ये चाहते थे, है ना। बहुत चंट बन रहे थे, इनको चर्बी बहुत चढ़ गई थी हमीदुल्ला खान साहब को। लेकिन माउंटबेटन ने इससे साफ इनकार कर दिया था। इसलिए इनकार कर दिया था कि उन्होंने बोला था कि भारत के बीचों बीच में ऐसा कोई राज्य हम नहीं ऐसा रखेंगे जो कि पाकिस्तान का हिस्सा हो। तो बहुत विरोध किया, प्रतिरोध किया नवाब हमीदुल्ला खान साहब ने, लेकिन सरदार पटेल के आगे इनकी एक न चली और भोपाल रियासत का विलय 1 जून 1949 को हुआ। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भोपाल रियासत का विलय भारत में कब हुआ? तो 1 जून 1949 को हुआ। भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, यानी कि लगभग 2 साल के बाद 1949 1 जून को भोपाल का विलय किसमें हुआ? भारत संघ में हुआ। एक और इंपॉर्टेंट घटना है इनके टाइम की कि भोपाल प्रजामंडल का उदय 1938 में हुआ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भोपाल प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको इनकी फोटो दिखा देता हूं। ये सुल्तान जहां बेगम की फोटो है। अगर आपको इनका चेहरा दिख रहा तो ध्यान से देखिए, शायद थोड़ा बहुत इनके मुंह का पार्ट दिख जाए। फोटो इन्होंने ऐसी खिंचवाई तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये उनके लड़के हैं सुल्तान जहां बेगम के, ठीक है। और हमारे जो भोपाल के हमीदुल्ला खान थे उनकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमीदुल्ला खान साहब की फोटो, ठीक। सन 1932 की फोटो है ये। लंदन में इन्होंने खिंचवाई थी ये फोटो। और ये हमारे हमीदुल्ला खान साहब बिल्कुल अंग्रेज बने हुए हैं, बड़ी सी टोपी पहने हुए और कोट वोट पहने हुए।
ये है उनकी पत्नी और ये है उनकी बेटियां। 3 बेटियां हैं, तीसरी बेटी के बारे में मुझे पता नहीं चला। 2 बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे मिली, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं नोट्स में। अब स्थापत्य देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से स्थापत्य से। ठीक, दोस्त मोहम्मद खान ने जो निर्माण कराया वो था फतेहगढ़ का किला, और एक है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। ये भोपाल की पहली मस्जिद है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, ये याद रखना है। दूसरा कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम का दूसरा नाम क्या है? गौहर बेगम। भोपाल की पहली बेगम कौन थी? कुदसिया बेगम। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? देखिए स्टार मैंने लगाया ना, स्टार का मतलब ये है कि एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, जामा मस्जिद। गौहर महल में भी स्टार लगाया, ये एग्जाम में आ चुका है। जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने, और गौहर महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने। भोपाल की पहली बेगम कुदसिया बेगम। उसके बाद आते हैं हमारी सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम ने कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया? मोती मस्जिद का। मोती महल मैंने आपको बताया कि आपको ये चेक करना है हिंदी ग्रंथ अकेडमी किताब में क्या लिखा है, जो लिखा हो वो आपको मानना है। ठीक, फिर शौकत महल का निर्माण भी कराया था सिकंदर जहां बेगम ने, और वर्तमान में शौकत महल में भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। ठीक, उसके बाद आ जाती है आपकी शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया? ताजुल मस्जिद का। देखिए 3 मस्जिदें हो गई, पहली मस्जिद जामा मस्जिद कुदसिया बेगम, दूसरी मस्जिद मोती मस्जिद सिकंदर जहां बेगम, और तीसरी शाहजहां बेगम ने करवाया ताजुल मस्जिद का निर्माण। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था किंग एडवर्ड म्यूजियम का निर्माण, और एक ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पे, नूर उस सबा महल का निर्माण। ठीक है, तो ये स्थापत्य से रिलेटेड फैक्ट थे, ये बहुत बार रिपीट होते हैं इसलिए मैं इन पे जोर दे रहा हूं। इनको बहुत आराम से याद करिएगा, बार बार रिपीट करके याद करिएगा। ठीक, अब थोड़ा सा बस फैक्ट बचा है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साहित्य वगैरह। ठीक है, ये नोट्स में लिखे थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बाकी मेंस में अगर आपको कभी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो उसमें अगर करना चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन आए नहीं है, तो मेरे ख्याल से आएंगे भी नहीं। ठीक, अब जो अंतिम नवाब थे आपके, है ना, हमीदुल्लाह खान साहब, उनके बाद क्या हुआ? देखिए वहां फोटो में मैंने आपको दिखाया था 3 बेटियां दिख रही थी आपकी, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन 2 बेटियों के बारे में मिली। जो एक इनकी बेटी थी आबिदा सुल्तान, और एक इनकी बेटी शाजिदा सुल्तान। आबिदा सुल्तान जो इनकी बेटी थी वो पाकिस्तान चली गई बंटवारे के बाद में। शाजिदा सुल्तान जो थी वो इंडिया में ही रही। अब हुआ ये कि शाजिदा सुल्तान जी को मोहब्बत हो गई। किससे मोहब्बत हो गई? इफ्तिखार अली खान मंसूरी से हो गई। ये कौन थे जनाब? ये थे पटौदी के नवाब। पटौदी कहाँ है? पटौदी हरियाणा में है। ठीक है, तो भाई इनको प्रेम हो गया, लेकिन हमीदुल्लाह खान साहब को इनका जो प्रेम संबंध था वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, तो इन्होंने इनका एक तरह से परित्याग कर दिया। ठीक है, कि मैं तुमसे सारे संबंध तोड़ता हूं। अब इफ्तिखार अली खान मंसूरी साहब एक क्रिकेटर थे, और ये एक ऐसे क्रिकेटर थे जो इन्होंने इंडिया के लिए भी क्रिकेट खेला था और इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट खेला था, दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेला था। तो यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इन दोनों की शादी हुई, शाजिदा सुल्तान की और इफ्तिखार अली खान मंसूरी की, तो इनसे इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो पुत्र थे मंसूर अली खान पटौदी। मंसूर अली खान पटौदी की बीवी थी शर्मिला टैगोर, आपको पता होगा। और इन दोनों का जो पुत्र हुआ वो हुआ सैफ अली खान। सैफ अली खान जो कि वर्तमान में तैमूर का पिता है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या है? करीना कपूर। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो ये थी इनकी फैमिली ट्री। इसमें से इफ्तिखार अली खान मंसूरी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मंसूर अली खान पटौदी ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके अलावा कुछ आपको लगता है यहाँ वहां से अगर कुछ मिलता है इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट, तो इनमें आप लास्ट में एक पेज लगा के आप इसको ऐड कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं आपके अगली रियासत में।